एक ही मुल्क है, भारत। बंद करो इसे। नहीं मिलेगी जब हमारे मुल्क खत्म कर दोगे। 26 जनवरी से मार्केट इस्लामाबाद में लगेगी। इसमें गोली मार दो। बच्चा बच्चे की बात जनाब, बट्टे दफा मतलब कि कश्मीरी पंडित यहाँ से बाहर गए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? खाना क्यों फेंक रहे हैं? हम इन काफिरों को अनाज का एक दाना भी नहीं खाने देंगे। काफिरों को नहीं खाने देंगे, नहीं खाने देंगे, नहीं खाने देंगे। कॉलेज आमद तो दित्याविस सर्टिफिकेट थे। आई एम गोल्ड मेडलिस्ट सर। हमें कोई राशन नहीं बेच रहा। पंडित लोग अगर दुकान खोलते हैं तो उन्हें मार देते हैं सर। हमारे पास के लिए कुछ नहीं है। ये जो हमारे लिए राशन आता है, ये औरतें लाइन में पहले लगकर हमारा सारा राशन ले लेती है सर। हमारे लोग मर रहे हैं सर। अस्पताल में हमारा इलाज करने से मना कर रहे हैं। खाना मन कर, मेहरबानी करके कुछ करिए सर। अगर आप नहीं करेंगे कौन करेगा सर? अलसफा बट्टे दफा। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, कुछ बहुत ही गड़बड़ होने जा रहा है। टीकालाल टपलू जी को बीच बाजार में मार दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद टपलू जी सबसे पॉपुलर लीडर थे। राजदान और बान इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। उनको JKLF के बिट्टा ने दिन दहाड़े मार दिया। इससे ज्यादा गड़बड़ और क्या हो सकता है? उनका मकसद है कश्मीरी हिंदुओं की लीडरशिप को खत्म करना। आज मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यू किए डाउनटाउन में, तो उनका मानना है कि आज़ादी अब मिलने वाली है। आप तो सब जानते हैं अंकल जी, दिखाते क्यों नहीं टीवी पर? देखो, मैं रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ और दिखाना मेरा जॉब थोड़ी ना है। तो खुद को जर्नलिस्ट क्यों बोलते हो? पोस्टमैन बोलो। झूठी खबर को दिखाना उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितनी सच्ची खबर को छुपाना है। ये क्यों नहीं बोलते कि हिम्मत नहीं है? कश्मीर में हम सब सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, और जिंदा रहने से ज्यादा हिम्मत का काम है नहीं कुछ करना। समझे? चाय का चाय सीएम साहब से बोलिए ना, आप तो डिविजनल कमिश्नर हैं, कोई मामूली बात नहीं है। सीएम साहब, उन्हें तो गोल्फ खेलने और बॉलीवुड की हीरोइनों को मोटरसाइकिल पे घुमाने से फुर्सत मिले तब ना। प्राइम मिनिस्टर से क्यों नहीं बात करते? यूथ लीडर है वो। तुम्हें क्या लगता है? मैंने नहीं कही। क्या बोले? सीएम साहब ने कहा कि मैं जानता हूँ कि कश्मीर की हालत बहुत खराब है, लेकिन क्या करें, सीएम साहब हमारे दोस्त हैं, बुढ़ावा नहीं। मतलब पूरे देश में आग लगी है लेकिन दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। 1947 से है ये फ्रेंडशिप बिफोर नेशन वाली पॉलिसी। ये बीच किसने बोए थे? शेख साहब ने। उनकी कहावत बहुत मशहूर है। वो दिल्ली में नेशनलिस्ट, जम्मू में कम्युनिस्ट और कश्मीर में कम्युनलिस्ट। ऐसे लोगों को ही सेक्युलरिस्ट बोले जाते हैं। दिल्ली वालों ने कश्मीर को ऐसे छोड़ दिया है जैसे ये भारत का कभी था ही नहीं। जनाब, जज साहब को गोली मार दी। कौन जज?
दिन दहाड़े आतंकवादियों ने हत्या कर दी। इस हत्या की जिम्मेदारी JKLF ने की। JKLF की स्थापना मकबूल भट्ट ने की थी, जिस पर एक बैंक लूट के बैंक मैनेजर को मारने का, इंडियन एयरलाइंस के प्लेन को हाईजैक करके ब्लास्ट करने का और भारत के CID ऑफिसर अमरचंद की हत्या करने का आरोप था, जिसके लिए जस्टिस गंजू ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी। मॉर्निंग मिस्टर मॉर्निंग मिस्टर रवि खन्ना, मॉर्निंग ऑफिसर्स। Hi, how are you? I'm fine. On a plane? Yes. I got something for you. This is for you. Want to fly? Take this. Thank you. Welcome. This for me. Thank you so much. It's so beautiful. God bless you. Bye bye. Bye. अरे मुंह कर दो, पकड़ो उसे। इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी। हेलो कहीं सर, सिचुएशन बहुत खराब है। DGP सब जानते हैं। एयरफोर्स ऑफिसर का कत्ल भारत सरकार का हमला है। कश्मीरी पंडितों को आइडेंटिफाई करके टारगेट किया जा रहा है। JKLF ने खुलेआम धमकी दी है कि कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ो। ये सब उनका ड्रामा, सब समझता। सर ये ड्रामा नहीं है, इट्स अ फैक्ट। इंडियन फ्लैग्स जलाए जा रहे हैं, लाल चौक पर पाकिस्तानी फ्लैग्स लहरा रहे हैं। तो आप कुछ करते क्यों नहीं? हम क्या करें सर? मेरी किसी भी रिक्वेस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड नहीं करती। मेरा हर फैसला आपका ऑफिस रोक देता है। JKLF को खुले आम आपकी पार्टी हेडक्वार्टर से मदद मिलती है। आप कहीं उन लोगों की लॉबिंग करने के लिए तो यहाँ नहीं है। सर ये उनके लोग हमारे लोग सोच के हम सरकार चलाएंगे। ये एक सिविलाइजेशन का वॉर है। भारत की हजारों साल पुरानी सभ्यता के खिलाफ जिहाद है, और ये जंग पाकिस्तान और भारत में बैठ के उनके हमदर्द भारत के खिलाफ चला रहे हैं, और हमारी सरकार उन्हें कामयाब होने पर मदद कर रही है। ये कश्मीर है, हम आजाद। यहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कल्चर है, हमारा फ्लैग है। हम वही करेंगे जो हमारे लोग चाहते हैं।
मिस्टर ब्रह्मदत्त, मुझे ऐसा लगता है कि आप इंडिया का स्पाई बनकर यहां पर आए, इसलिए आई एम स्नैचिंग ऑल योर पावर्स. यू आर सस्पेंडेड. अंडरस्टैंड कि तुम कॉलेज के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हो. इट्स नॉट सम जूनियर पोस्ट. और ये प्रेस्टीज का सवाल है. सारी मीडिया की नजरें इसी इलेक्शन पे है. एंड यू हैव टू विन. यू डोंट हैव अ चॉइस. आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट. नो यू नॉट. यू नॉट गिविंग योर बेस्ट. तुम्हारा हमारे स्टूडेंट्स के साथ कुछ कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है. और ये सब नारेबाजी से इंप्रेस मत होना. ज्यादातर स्टूडेंट्स तुम्हें अब भी शक की निगाह से देखते हैं. शक क्यों? क्योंकि हमारे वोटर्स में मैक्सिमम स्टूडेंट्स कश्मीरी मुस्लिम हैं और तुम पंडित हो. इट्स नॉट लाइक आई लाइक टू कोट दिस अगेन एंड अगेन, बट ये एक इलेक्टोरल रियलिटी है. मैम हम कब तक ऐसे डिवाइडेड रहेंगे? इसका कोई सोल्यूशन नहीं है ना? देयर इज अ सोल्यूशन. पर ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम प्रॉब्लम के साथ खड़े रहना चाहते हो या सोल्यूशन के साथ. गुड. लोग भगवान में विश्वास करते हैं ना जी. इसलिए तो नहीं करते कि भगवान खुद नीचे आके उनके लिए कुछ करता है. लोग भगवान को इसलिए मानते हैं क्योंकि उनको ये होप है कि किसी दिन भगवान उनके लिए कुछ करेगा. एंड दिस होप, ये होप ही भगवान है. You have to become their God. मसीहा बनना है उनका. हम nobody's God, man. For God's sake, please. और ना ही मेरे पास कोई solution है. That's the best part, Krishna. तुम्हें solution देना ही नहीं है, बस hope देनी है that there is some solution. जो नहीं है. So nice, Krishna. अच्छा तुम पॉलिटिक्स को ना एक कहानी की तरह देखो, जिसमें अगर एक हीरो है तो एक विलन भी तो होना चाहिए. कौन है तुम्हारी कहानी का विलन? टेररिज्म. क्यों है टेररिज्म? बिकॉज ऑफ ऑपरेशन. और कौन कर रहा है ऑपरेस? स्टेट. एग्जैक्टली. यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. समझे? देखो टेररिज्म को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा. पिन इट ऑन द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को विलन बनाओगे ना, तब तुम्हारे पास पावर आएगा, बेटर नेगोशिएट करने का पावर. That's extortion, ma'am, not negotiation. That's politics. देश की तकदीर वही बदल सकता है जिसके पास ये पावर है. पॉलिटिकल पावर. बाकी सब बकवास है. Now go and try harder. You must win. काशी मैंने आपको मना किया था कि कोई जरूरत नहीं चैरिटी काम करने की. आप सुनते क्यों नहीं हो? जब तक आर्टिकल 370 नहीं हटेगा मुझे कुछ नहीं होगा. जो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है तो
भगवान ना करे किसी दिन एक्सीडेंट हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मेरी छोड़ अपनी बता। आजकल मुझसे सब कुछ छुपाने लगा है। मैंने क्या छुपाया? गोल साहब मिले थे, बोल रहे थे कि तेरा अखबार में फोटो छपा है, तू एएनयू में प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा है, तूने आजादी के नारे लगाए, तेरे ऊपर केस चल रहा है देशद्रोह का। क्या ये सच है? तो अब तू उनकी तरफ से लड़ रहा है जो हमारे दुश्मन है। कब तक चलेगी दुश्मनी? माफ भी तो कर सकते हैं। सॉरी टू चिल्ड्रन, मूव ऑन। से सॉरी एंड मूव ऑन। उनको सॉरी बोले जिन्होंने हमारा जेनोसाइड किया। कम ऑन नाज़िम, कोई जेनोसाइड नहीं होगा, प्लीज। मुझे समझ में नहीं आता कब तक आप लोग ये झूठा लेवल अपने माथे में लगा घूमते रहोगे। आप लोग? तू क्या है? मैं किसी आइडेंटिटी को नहीं मानता। उस आइडेंटिटी को तो मानता है ना जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को मार डाला। खुद आप लोगों की गलती की वजह से मरे बोलो। अरे माइनॉरिटीज को तो दबा के रखोगे तो यही होगा। माइनॉरिटी वो नहीं थे, हम हैं 2% माइनॉरिटी, माइनॉरिटी अमंग्स माइनॉरिटीज। अपने देश में पिछले 30 साल से रेफ्यूजी बने घूम रहे हैं। वी आर नॉट रेफ्यूजीज, वी आर नॉट माइनॉरिटीज, वी आर कश्मीरी पंडित फ्रॉम कश्मीर। ये जमीन हमारी है, इस जमीन पर हमारा हक है। अरे गाशू में एक नाखून बचा है, वो तो काटने दो। उनके आने से पहले हम 100% थे। उन्होंने हमको कन्वर्ट किया। 25 पुश्तों के नाम गिना सकते हैं हम कश्मीरी पंडित, वो गिना सकते हैं। उनके तो सरनेम भी हमारे हैं, कोल, पंडित, भट्ट, खट्टू। वो कश्मीर हमारा। जहां शंकराचार्य ने तप किया वो कश्मीर हमारा। जहां पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? सब जानता। बचपन से आपसे कश्मीर की हिस्ट्री की स्टोरी सुनता हूं। और आपने कभी सोचा कितना ही कमाल का इतिहास है आप लोगों का, तो कश्मीरी पंडितों ने अपने आप को कन्वर्ट क्यों किया? आतंक से, सूफियों की तलवारों से। तुझे पढ़ेगा, पॉलिटिक्स नहीं करेगा। पॉलिटिक्स का बस एक ही अंत है, विनाश, मौत। तो मौत के डर से मैं भी कायर बन जाऊं। सॉरी बस। काफी ठंड है। मीटिंग्स कमाल है। 20 साल बाद फिर इसमें बना दे, बना दे। अरे वाह, वाह 20 साल बाद पहली बार बैठ रहे हैं। एक टोकन ड्रिंक तो बनता है। ओके, बड़ा भाई, बड़ा सोडा है। भाई, सोडा, पानी, Anything for you, young man?
नो सर, थैंक्स, आई एम गुड। यूएस से सबको हेलो बोलना चाहती हूँ। इनको पहचाना? Oh my God, she's grown up. Where are you now? I'm in DC. Where are you now? I'm in Houston, beta. We must meet up. इनको तो पहचान लो भी आराम से। Hi, beta. हेलो कौन? Tommy uncle. गुड गुड। Here's that. और ये है कृष्णा। तुम्हें याद है पुष्कर अंकल उनके पोते थे शिवा और शिवा की छोटी बहन। Hi Krishna, how are you? हेलो। I'm so sorry to tell you Pushkar uncle. That's okay. I have very fond memories of Shiva. He used to play so much in snow. Thankful uncle. Can you believe this? An accident took my entire family away from her. Accident? Yeah, why? Can I talk to my mom, please? Sure. दुर्गा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बता नहीं पाई। दरअसल मौका ही नहीं मिला। मैं तुमसे कल बात करती हूँ आराम से, ठीक है? मैम, आपकी बेटी एक्सीडेंट की बात सुनकर इतना चौंक क्यों गई? जनवरी 1990 के बाद यहाँ क्या हुआ उसे नहीं पता। आपके पास मेरे पेरेंट्स की कोई फोटो है? हाँ, है ना। हर महाशिवरात्रि के दिन पुष्कर जी शिव बनाकर वो देखो। मेरे पेरेंट्स कौन से? शारदा, मुझे तो टंकी में मारा था उसका बेटा, गोद में टंकी में जो मारा था। तुम्हें कभी पुष्कर जी ने नहीं बताया? अगर कि एक्सप्रेस के टाइम से वो यहाँ से निकले तो कहा गया मुझे लेकर नहीं चल पाए। एक्सोडस में यहाँ से लोग काली हाथ निकले थे, कुछ तो एक पाँव में जूता और दूसरे में सिर्फ मोजा पहन के भी भागे। अरे स्टॉप डॉक्टर, स्टॉप। 5 लाख पंडित जब मार के भगाए गए हो उसे एक्सोडस नहीं जेनोसाइड कहते हैं। सॉरी सर, कोई जेनोसाइड नहीं हुआ था, प्लीज। अच्छा, फिर क्या था? तो बोलो बोलो बोलो। मैं कहूंगा कि डर्टी पॉलिटिक्स। और फैक्ट ये है कि 5 लाख लोग नहीं, सिर्फ 2 लाख लोग निकले थे। और बदकिस्मती से जो लोग मारे गए उन्हें पाकिस्तानी मिलिटेंट्स ने मारा, ना कि कश्मीरियों ने। उसके लिए कश्मीरी क्यों भुगते? तो फारूक मलिक बिट्टा पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं। वो तुम्हारे दादा पुष्कर का स्टूडेंट था। जी, सोचिए, इन स्टूडेंट्स को टेररिस्ट किसने बनाया? जब मासूम लड़कों को गाड़ियों से बांध कर घसीटा जाएगा और उन पर रेप चार्जेस लगाए जाएंगे तो सताए लोग क्या करेंगे? घर से उठाएंगे तो आरती उतारेंगे? नहीं सर, यही होगा। सताए हुए लोग कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई। या
क्या हुआ था 19 जनवरी की रात? मेरे फादर का स्कूटर से एक्सीडेंट हुआ था, ना कि मर्डर। और अगर ये सच है तो काशी ने मुझे बताया क्यों नहीं? से हो टूटे हुए लोग बताते नहीं, उन्हें सुना जाता है। मेरी माँ को मार दिया गया था। अगर हाँ तो मेरे भाई शिवा का है। उसने मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? हाँ, वो तो मुझसे राक्षस है। आप सबको सब पता है, सिवाय मेरे। मेरी माँ को मारकर जेल में डालते हैं या उसे किडनैप करके पाकिस्तान ले गए। What's the truth? अगर आप लोग यहाँ से नहीं चले गए तो हम आपके घरों को जला कर राख कर देंगे। सेना में देना नहीं होता है, चले जाओ। मैं चले देश चलेगा। निजाम मुस्तफा को हमें पाकिस्तान बनाना है, हिंदू औरतों के साथ उनके आदमियों के बगैर। बच्चे के लिए हो, बच्चे के लिए हो, बच्चे छोड़ा खाने के लिए ले। पंडित जी, अगर आप मेरे टीचर नहीं होते और ये आपकी नौश नहीं होती तो इसी से निकाह कर लेता। एक काफिर तो बदलता।
हेलो, मेरे बेटे को गोलियां मार दी है, तुम किसी तरह से एम्बुलेंस लेकर आ जाओ, मेरे बेटे को बचा लो। जहाँ गोली लगी है तुम वहाँ पट्टी बांध दो। अरे कहाँ पट्टी बांधो, इतने तो घर में कपड़े भी नहीं है। एम्बुलेंस लेकर जल्दी से आ। Yes, Pushpa. I'm coming. पलक थोड़ा सा डॉक्टर, इसे ब्लड देना है, वो नेगेटिव। ब्लड सप्लाई हुई नहीं बहुत दिनों से। कहीं से मंगाओ। वो नेगेटिव बहुत रेयर ग्रुप है, इस कर्फ्यू में। पेशेंट का निकाल लो। किसी पेशेंट का कैसे निकाल सकते हैं? किसी का मार दो। जनाब मेरा वो नेगेटिव, मेरा वो नेगेटिव।